सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? तो एक्सरसाइज 5.3 लगा रहे थे और उसके 3 पार्ट हमने देख लिए थे। आज हम उसका चौथा पार्ट करने वाले हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे आप चले जाएँगे, आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पूरी क्लासेस देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमने 15 तक कर लिया था, हमको आज 16 नंबर का क्वेश्चन करना था। तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, अ सम ऑफ 700 इज़ टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेज़ टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो कह रहा है कि 700 ये 700 रुपए है, ये यहाँ पे रुपए है, ठीक है। तो 700 रुपए जो है एक प्राइज के तौर पे दिया जा रहा है किसी स्टूडेंट के एकेडमिक परफॉर्मेंस के हिसाब से। स्टूडेंट के 7 तरह से जो है 7 लोगों में इसको बांटना है, किसको? 700 को। लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस दी गई है, ऐसे नहीं बांटना है कि 100 रुपए दे दीजिए हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है कि इफ ईच प्राइज इज 20 रेट 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग। कह रहा है कि जो जितना पहले को मिले उससे 20 कम दूसरे को मिले और उससे फिर 20 कम, यानी इससे 20 कम करेंगे तो इस तरह से ऐसे कह रहा है कि मिलना चाहिए। पहला जितने जो प्राइज है उससे 20 कम, दूसरा है उससे 20 कम, फिर तीसरा है, फिर उससे 20 कम चौथा है, ऐसे करके जो है प्राइस की वैल्यू जो है वो घट रही है। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच द प्राइजेस। कह रहा है कि हर प्राइज की वैल्यू ज्ञात करनी है, कितनी होगी? तो ये आपको निकालना है। तो देखिए इसको लगाना हमको है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें करेंगे क्या? देखिए टोटल कह रहा है कितना है? टोटल कह रहा है 700 है, यानी अगर हम सम उसका करेंगे S7, यानी टोटल 7 लोगों में बांटा जा रहा है, यानी उसमें टर्म कितने होंगे? 7। तो S7 कितना होगा? 700। ये पहली बात है। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ दिया है, लगभग n की वैल्यू दिया है 7, ठीक है। और दूसरा ये दिया है कि प्राइस जो है कमी कितने की हो रही है? 20 की। सब में 20 की कमी हो रही है, तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस हमको दिया है 20। अगर पहला a है तो दूसरा कितना है? a माइनस 20 है। तो उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो -20 है, क्योंकि ये घट रहा है ना, क्योंकि प्राइस घट रही है तो -20। तो इस तरह से डी हमारा कितना है? -20। तो 2 चीज़ें यहाँ से दी गई हैं, तो हमको यहाँ से निकालना है, ए निकालना है, यानी पहला प्राइस निकालना है, तो सब कुछ निकल जाएगा। यहाँ से अगर हम करेंगे तो 7/2 2a, ए हमको नहीं पता है, प्लस n-1 यानी 7 - 1 6 इंटू डी, डी कितना दिया है? -20 दिया है। ये कितना है? 700। यहाँ से हम निकालेंगे तो ये आएगा 2a और -120 इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो ये 7 से ऐसे कटेगा, ये 7, ये 100 आएगा और ये इधर जाएगा तो 200 बन जाएगा, इस तरह से। और 2a इक्वल टू करेंगे तो 320 और a इक्वल टू करेंगे तो 160 आएगा। यानी जो फर्स्ट टर्म हमारा है वो आ गया 160, यानी जो पहला प्राइज है। यहाँ से लिखेंगे फर्स्ट प्राइज। फर्स्ट प्राइज क्या होगा? फर्स्ट प्राइज A1 अगर इसको मानते हैं, तो A1 A के ही बराबर होता है 160। अब जब A2 निकालेंगे तो इससे अब 20 कम होगा, तो सीधी-सीधी बात, सीधे से इसको लिख सकते हैं। अब सब 20 कम हो जाएगा ना, तो 140। और इसी तरह से अब A3 निकालेंगे तो 120 और इसी तरह से A4 निकालेंगे। सीधे आप ऐसे कर सकते हैं, A प्लस डी, ए प्लस 2d है वही, यहाँ पे d इक्वल टू कितना रखना है? -20 और a इक्वल टू 140 रखना है। तो सारे टर्म ऐसे ही निकल जाएँगे। तो हमको ऐसे ही आसान लग रहा है तो हम ऐसे ही निकाल देंगे। हमको केवल निकालना है ना, तो सेकंड प्राइज़ हो गया, थर्ड प्राइज़ हो गया, फोर्थ प्राइज़ ऐसे निकालेंगे। अब इसमें 20 घटाएँगे तो ये आ गया। फिफ्थ प्राइज़ निकालेंगे तो इसमें 20 घटाएँगे और सिक्स्थ प्राइज़ निकालेंगे तो इसमें 20 घटाएँगे और जब सेवंथ प्राइज़ निकालेंगे तो इसमें 20 घटाएँगे। तो ये देखिए सातों प्राइज़ हमने निकाल दिया है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ, छठवाँ और सातवाँ। इस तरह से ये सवाल हम लगाएँगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। तो ठीक है, अच्छी बात है। प्लांट लगा रहे हैं अगर बच्चे तो अच्छी बात है। एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए बच्चों ने डिसाइड किया कि वो क्या लगाएँगे, वो ट्री लगाएँगे, यानी प्लांट करेंगे, छोटे-छोटे पौधे। ठीक है, इतना कहा जा रहा है। इट वाज़ डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज़ दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट। कह रहा है कि अब डिसाइड किए गए कौन कितना पौधा लगाएगा। तो बात ये हो रही है कि यानी हर क्लास के उस सेक्शन के बच्चे, यानी जिस क्लास में होंगे उस सेक्शन वाले उतनी उतने पौधे लगाएँगे। मतलब एक ही लगाया जा रहा है, एक क्लास की तरफ से एक ही लगाया जा रहा है, ये यहाँ बताया जा रहा है।
इन विच दे आर स्टडी। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल दिए, अ सेक्शन ऑफ क्लास 1, कक्षा 1 के जितने सेक्शन बने होंगे, 1, 2, 3 जितने भी बने होंगे, वहाँ से 1 पौधा लगेगा। क्लास सेकंड से 2 पौधा लगेगा। इसी तरह से 12th तक ये है। तो हर सेक्शन से जितने में हैं वो, जैसे क्लास 1 वाले हैं तो 1 ही पौधा लगाएँगे। एक सेक्शन से 1 पौधा, दूसरे सेक्शन से अगर क्लास 1 का दूसरा सेक्शन है तो फिर वहाँ से भी 1 पौधा, ऐसे करके लगेगा। और अगर कोई 9th में है या मान लीजिए 10th में है, तो 10th में है तो उस सेक्शन से, मान लीजिए 10th के 2 सेक्शन बने हैं, तो यहाँ से भी 10 पौधा लगेगा, यहाँ से भी 10 पौधा लगेगा। इस तरह से स्कूल वाले इस तरह से लगा रहे हैं। देयर आर 3 सेक्शंस। अब ये कह रहा है कि हर क्लास के 3 सेक्शन बने हैं, यानी ये 1 से लेके 12 तक तो है, और हर क्लास के 3 सेक्शन बने हैं, यानी यहाँ इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, ठीक है? इस तरह से सवाल कह रहा है। पहले इसमें देखिए सवाल समझना है, अगर आप सवाल समझ गए तो आप लगा पाएँगे। अब देखिए हम इसको बहुत आसानी से समझाते हैं। क्लास कितने हैं? देखिए अब लिख रहे हैं हम यहाँ पे, बहुत आसान सवाल है। क्लासेस कितनी-कितनी हैं? क्लासेस हैं 1 टू 12, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड सो ऑन। कितना है? ये पहली से लेके 12वीं तक है। देखिए सेक्शन 3 है, 3 है मतलब जितना इसका सम आएगा, अगर उसमें से हम 3 से गुणा कर देंगे तो मतलब सबका निकल आएगा। ये हमको पता हो गया कि अगर इसका हम सम निकाल लेंगे, जितना आएगा फिर 3 से गुणा कर देंगे, उतने यानी दूसरे सेक्शन का भी वो आएगा, फिर जो एक सेक्शन का आएगा उतना ही दूसरे सेक्शन का आएगा, उतना ही तीसरे सेक्शन का आएगा। यही तो इसमें बात है। तो बस अगर आप इतना समझ गए तो आप लगा सकते हैं। अब इसको करेंगे कैसे? हम इसको डायरेक्ट करेंगे। हमने बताया था कि n पॉजिटिव इंटीजर्स या शुरुआत के n पॉजिटिव इंटीजर्स का सम कैसे निकालते हैं? इसका अगर हम सम निकालें, सम ऑफ 12 क्लासेस, तो ये कितना आता है? n n+1 अपॉन 2, ये आता है कि नहीं? हमने ये देखा था n+1 अपॉन 2, ये n नेचुरल नंबर्स का सम ऐसे आता है। या फिर आप ये भी लगा सकते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ये भी लगा सकते हैं। जो आपको ठीक पड़े आप वो लगाइए। लेकिन हमको क्या करना है? हमको निकालना है इसका 3 गुना, क्योंकि 3 सेक्शन है। ये तो 1 सेक्शन का हमने निकाला, बाकी 2 सेक्शन का कौन निकालेगा? तो 3 से गुणा कर देंगे तो तीनों सेक्शन का एक साथ आ जाएगा। तो इसको ऐसे काट देंगे, 2 छंग 12, तो कितना आया ये? 13 और 6 78 इंटू 3, तो इसका आंसर निकल के आएगा, नंबर ऑफ ट्रीज वो आएगा 2, 3, 4, इतना आएगा। ये है नंबर ऑफ ट्रीज, कितना निकल के आएगा? 2, 3, 4। तो ये तीनों सेक्शन वाले मिलके इतना लगाएंगे। देखिए सवाल इतना बड़ा लग रहा था, केवल देखिए ये यहाँ से यहाँ तक केवल इतना बड़ा लग रहा था, लेकिन अगर आप एक बार समझ गए हैं तो आराम से, अगर ये बना पाते हैं तो 2 लाइन की सवाल है, बस यहीं पे खत्म हो जाएगी सवाल। ये इसका आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। 18 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ भी कुछ नहीं है, बहुत आसान सवाल है। कह रहा है कि अ स्पाइरल, थोड़ा-सा हम यहाँ कलर चेंज करते हैं, व्हाइट व्हाइट में नहीं दिखेगा, ये कर लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि अ स्पाइरल इज़ मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। कह रहा है कि ऐसे एक सेमी सर्कल बनाया जा रहा है, ऐसे निरंतर। एक ये बना विथ सेंटर्स अल्टरनेटिव ए, बी, स्टार्टिंग विथ सेंटर्स ए का सेंटर है 0.5, बी का सेंटर है 1 और सी का सेंटर है ऐसे करके, यानी ये जो सेंटर है, यानी आर, इसकी रेडियस कितनी है 0.5, और यहाँ से यहाँ तक करेंगे, इसकी रेडियस कितनी है 1, और फिर जो है सेंटर इसका जब अगला ये सेंटर बनेगा, एक ये बना, फिर ये बना, फिर ये सेंटर बनेगा, ये सेंटर बनेगा तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? ये 1.5। इसी तरह से जब आगे ये फिर से सेंटर बनेगा, ये अब की बार ये बनेगा सेंटर, तो ऐसे करके मतलब आपको बहुत इसमें डीप में नहीं जाना है। हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कैसे करना है। कह रहा है कि ऐसे-ऐसे रस्सियाँ बढ़ती जा रही हैं। एक बार ये गोला बना सेमी सर्किल, दोबारा घुमाएँगे तो ये सेमी सर्किल बनेगा इधर से। आप करेंगे तो ये वाला सेमी सर्किल बनेगा, तो सबकी रेडियस अलग-अलग होगी ना, दिख रहा है छोटा-बड़ा है, सबकी रेडियस अलग-अलग है। तो वही कह रहा है कि रेडियस इस तरह से है, पहले की है 0.5, फिर दूसरे की है 1, तीसरे की है 1.5 और फिर ऐसे करके इस तरह से है, ठीक है? ये तो रेडियस की बात हो गई, लेकिन हमको चाहिए क्या? हमको सर्कम्फरेंस चाहिए ना, तो हमको हम यहाँ पे लगा रहे हैं, तो लेंथ हमको चाहिए। मान लीजिए L1, वहाँ L1 करके कहा था, तो L1 कैसे निकलेगा? पूरे सर्किल की क्या होती है?
2 पाई r होती, लेकिन आधे सर्किल की क्या होगी, अपॉन 2 करेंगे तो यानी पाई r होगी ना। r तो हमको दिया है, पाई कितना होगा, पाई कितना है 0.5 पाई, ये हो गया। इसी तरह से L2 की क्या होगी, L2 के लिए पाई हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 पाई है। L3 के लिए क्या होगा, पाई r, यहाँ पे पाई कितना है 1.5, ये r कितना है 1.5, तो इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से ये हो जाएगा। अब अगर इसकी हम एक सीरीज तैयार करें, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है L1 प्लस L2 प्लस L3, सबकी लेंथ निकालनी है। अप टू कितने तक है, यहाँ दिया है 13 तक है, तो यहाँ लिखना है अप टू 13 तो ये हो गया, ठीक है। अब इसका अगर सम निकालना है तो इसका मतलब हम यहाँ ये भी तो लिख सकते हैं 0.5 पाई प्लस 1.5 पाई अप टू 13 तक है। इसका सम हम निकालना हमको पता है, S13 कितना आता है, तो टोटल लेंथ यहाँ कर सकते हैं, टोटल लेंथ इक्वल टू S13 जितना भी आएगा वही तो टोटल लेंथ है, 13/2 2a, a कितना है 0.5 पाई प्लस n-1, तो 13 माइनस 1 12 इंटू डी कितना है, इसमें डी भी 0.5 है, ये है। क्यों, क्योंकि 0.5 हर बार बढ़ रहा है, हर बार 0.5 बढ़ रहा है, ये हमने देख लिया पीछे ही। तो इसको आराम से कर लेंगे 13/2, ये कितना है पाई, और ये कितना आएगा, ये आएगा 6 पाई, ये यहाँ पे पाई है 6 पाई, तो ये आएगा 13/2 इंटू 7। पाई का मान इसमें दिया था 22/7, तो हमने 22/7 रख दिया, ये कट जाएगा, ये आएगा 11। तो यहाँ टोटल लेंथ आ जाएगी हमारी, टोटल लेंथ 11 इंटू 13, ये आएगा 143, ये है इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है, क्वेश्चन केवल समझना है बस। स्पाइरल जैसे जैसे किया है, L1 L2 L3 इस तरह से उसकी ये बदलती जाएगी ना, सर्कमफेरेंस बदलती जाएगी, तो इस हिसाब से हम निकाल लेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखिए। इसमें कह रहा है कि 200 लॉक्स आर स्टॉक्ड, ये लॉक्स मतलब ये गट्ठर जिसको बोलते हैं ना, ये है। लॉक्स आर स्टॉक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, किस तरह से, जिस तरह से इसमें दिया गया है। 20 लॉक्स इन द बॉटम रो, इसमें जितना है ये 20 है बॉटम रो में, इसके ऊपर उससे एक कम है, फिर इससे ऊपर उससे एक कम है 19 है, फिर उससे ऊपर एक कम है 18 है, ऐसे करके है। 20 locks in the bottom row, 19 next row, 18 in the next row एंड सो ऑन, इसी तरह से ऐसे कम होता जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करें, इसमें कह क्या रहा है कि इन हाउ मेनी रोज आर द 2 लॉक्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो। कह रहा है कि पूरा 200 अगर करना है तो इस तरह से हमको कितने ऐसे रो बनाने पड़ेंगे, जैसे 1 2 3 ऐसे करके कितने रो बनाने पड़ेंगे कि हम 200 पूरा उसमें जो है रख सकें। तो अगर इसकी सीरीज हम तैयार करें 20 19 18 ऐसे बन रही है ना। हाँ, तो देखिए इसमें कह रहा है कि इसका जो हम सम निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है, 200 आ रहा है। यहाँ पहले ही दिया है कि 200 ऐसे लॉक्स हैं, तो हम यहाँ मान लेते हैं लेट देयर आर n नंबर ऑफ रोज, n ये n है, n नंबर ऑफ रोज। तो अगर ऐसे ऐसे करके n है तो इसका मतलब Sn हमको दिया है, सम ऑफ n टर्म्स दिया है कितना 200। तो यहाँ से जो हमको पता चलेगा, क्या पता चलेगा यहाँ से हम निकालेंगे n निकालेंगे। तो इसको लिखेंगे n/2 2a, 2a यहाँ पे कितना 20 प्लस n-1 इंटू डी कितना है d1 है इंटू 1, नहीं 1 नहीं -1 है, क्यों, क्योंकि हर बार कम हो रहा है। तो ये कितना निकल के आया, ये यहाँ पे है 200, ये 200 दिया ही था तो यही आएगा। तो इसको ऐसे करेंगे n, और ये आएगा 40, और ये आएगा -n+1, ये आएगा इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो 400। यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसको लिखेंगे 40n माइनस n स्क्वायर प्लस n इक्वल टू 400। इसको ऐसे कर सकते हैं, ये 41n माइनस n स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। ये देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ना। इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, तो इसको ऐसे लिखेंगे, हम अगली स्लाइड में करते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0।
अब इसको सॉल्व करके हम निकालेंगे n की वैल्यू, तभी आएगा नंबर ऑफ रोज़ कितना है, वही हमसे पूछा था। तो यहाँ से कैसे निकालेंगे? देखिए अगर आपको ये करना आ रहा है, जैसे 400 के अब हम फैक्टर बनाएँगे ना, जिसका अलजेब्रिक सम 41 हो। तो अगर 20-20 का बनाएँगे, तो 20-20 का बनाएँगे तो ये तो फिर भी 40 ही हो रहा है ना, तो 2 ऐसे फैक्टर और कितने बनेंगे? देखिए 25 और 8 का हम गुणा करते हैं तो कितना आता है? 200 आता है, लेकिन हमको 400 बनाना है, तो अगर इसको हम 16 करते हैं तो देखिए बनता है 25 गुणे 16, तो ये 400 बन जाएगा। तो 25, 16, 6, 5, 11, हाँ 41 बन जाएगा। तो 25 और 16 का अगर हम बनाएँ तो बन जाएगा। इस तरह से आपको करना आना चाहिए। एन स्क्वायर माइनस 16n और माइनस 25n प्लस 400 इक्वल टू 0। यहाँ से n कॉमन लेंगे तो n माइनस 16 माइनस 25 कॉमन लेंगे तो n माइनस 16 यहाँ बचेगा इक्वल टू 0। तो n माइनस 16 ये हमने आपको बहुत अच्छे से कराया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम करा रहे थे तब हम आपको ये सॉल्व करना 3 मेथड्स बताए थे, कैसे-कैसे सॉल्व किया जाता है। तो n की देखिए यहाँ से 2 वैल्यू निकल के आई, n इक्वल टू 16 आया और n इक्वल टू 25 निकल के आया। तो देखिए हम 16 लेंगे कि 25 लेंगे, ये हमारे लिए थोड़ी-सी समस्या हो कि इसमें से माने क्या? उत्तर तो दोनों आया, क्यों? क्योंकि इसमें 2 आंसर आते हैं। और इसमें दूसरा क्या कह रहा है कि हाउ मेनी लॉक्स आर प्लेस्ड इन द टॉप रो। टॉप रो पे कह रहा है कि कितने लॉक्स प्लेस किए जाएँगे। देखिए हम n बराबर 16 अगर लेंगे तो यानी नंबर ऑफ रोज़ कितने हैं 16, तो A16 कितना आएगा? A16 आएगा ये A प्लस 15D करके आता है ना, तो A कितना है 20 प्लस 15 और D कितना है -1। तो A16 यानी हमारा जो आखिरी रो है सबसे टॉप पे, उस पर कितना आएगा? उस पर 5 लॉग आएगा, 5 लॉग आएगा। यही सही है, इसलिए क्योंकि अगर हम A25 पे निकालेंगे, हम मान लीजिए हम 25 तक लेके जाते हैं, तो वो कितना आएगा? वो आएगा A प्लस n-1 यानी 26 इंटू D -1। तो ये कितना आएगा? अगर देखेंगे तो ये -6 आ रहा है ना, तो देखिए माइनस में तो संभव नहीं है, गट्ठर माइनस में थोड़ी हो सकते हैं, तो माइनस में तो संभव नहीं, इसका मतलब ये इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। आया भले है उत्तर, लेकिन हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, हम कंसीडर करेंगे इसको। तो हमारा n इक्वल टू 16 आया और जो लास्ट है यानी टॉप पर बिल्कुल है, उस पर 5 लॉग यानी 5 गट्ठर उस पर हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। हमने पूरी कोशिश करी आपको समझाने की। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन ये है, आखिरी सवाल है इस एक्सरसाइज का, हम अब लगाएँगे। कह रहा है कि अ पोटैटो रेस बकेट इज़ प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट इन व्हिच 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो are placed 3 मीटर अपार्ट इन a straight line. There are 10 potatoes in the line. ठीक है, हम आपको समझाते हैं। कह रहा है कि ये एक तरह से रेस हो रही है। ये एक बकेट है, बाल्टी है, इसमें आलू रखना है। आलू रखना कैसे है? एक आलू यहाँ है, एक आलू यहाँ है, एक आलू यहाँ है, एक आलू यहाँ है। तो जो पहली आलू है, वो बाल्टी से 5 मीटर दूरी पर है। बाकी सारी आलू जो है, एक दूसरे आलू से 3-3 मीटर की दूरी पर है। ये 3-3 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, ये कह रहा है। अब कह रहा है कि एक बालिका यहाँ से शुरू करती है, यहाँ जहाँ बाल्टी है, यहाँ से शुरू करती है। पहला आलू उठाती है, फिर इसमें डालती है। पहला आलू उठा के फिर इसमें डालती है, फिर यहाँ से जाती है, दूसरा आलू उठाती है, फिर यहाँ आके डालती है, फिर तीसरा, फिर ऐसे-ऐसे करके वो इस खेल को पूरा कर रही है। अब कह रहा है कि टोटल इसके द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी ये बताना है। इसके द्वारा चली गई टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? इस लड़की ने कितनी डिस्टेंस कवर करी? तो ये सवाल अगर आपको समझ में आया तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही सवाल है। अगर आपको समझ में आया तो आप लगा सकते हैं। देखिए हम आपको थोड़ा-सा और इसको समझाने की कोशिश करते हैं, लगाने के फॉर्मेट में। हमने आपने अभी तक बताया, अब देखिए इसको लगाएँगे कैसे। देखिए पहली बार जब यहाँ से यहाँ जाएगी, 5 मीटर ऐसे ही कवर हो गया। फिर तो लौट के यहाँ आएगी ना बाल्टी पे रखने, तो 10 मीटर हो गया कि नहीं हो गया? पहली बार जब कवर करेगी तो 10 मीटर हो गया, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ पहुँच जाएगी, अब जाएगी दूसरा वाला उठाने। पहला तो उठा लिए, अब यहाँ से यहाँ तक जाएगी, तो 5 ये गई और 3 ये गई, तो टोटल कितना हो गया 8। अब 8 फिर लौटेगी भी, तो कितना हो जाएगा 16। दूसरी बार 16 डिस्टेंस कवर करी। तीसरी बार यहाँ से जाएगी, 5 जाएगी, फिर 3 जाएगी, फिर 3 जाएगी, तो 5, 3 8, 3 11 गई ना, 11 फिर लौटेगी, तो कितना होगा 22 हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे-ऐसे करके उसको कितनी बार जाना है? आलू कितनी है 10 है ना, तो उसको 10 टाइम ऐसे करना है, 10 टाइम्स। आलू 10 ही था ना, देख लेते हैं, हाँ 10 पोटैटो, ऐसे 10 बार करना है। तो 10 बार अगर करना है तो इसका मतलब इस सबको जोड़ना है, तभी तो उसका
सम निकल के आएगा कितना 10 टाइम्स 10 टाइम्स। तो हमको पता है, बहुत अच्छे से पता है, तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस इक्वल टू सम ऑफ 10 टर्म्स, बस। टोटल डिस्टेंस निकल के आएगी 10/2 2a 2a कितना है? पहली बार जो तो 10 मीटर है, प्लस n-1 यानी 9 इंटू डी कितना है? 6। तो देखिए यहाँ से डी निकालेंगे तो 6 आएगा ना, डी इक्वल टू 6। तो ये है इस तरह से, बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5 और यहाँ कितना आएगा 20 प्लस ये 54 आएगा, तो ये आएगा 5 इंटू 74। तो डिस्टेंस कितनी आएगी? डिस्टेंस इक्वल टू इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा डिस्टेंस? ये आएगा 5 चौके 20, 5 सत्ते 35, ये आएगा 370। ये 370 अगर मीटर में है तो मीटर में। ये इस तरह से। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एकदम सवाल आसान था, इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ इसमें क्या दिया था कि थोड़ी-सी लैंग्वेज इसमें ज़्यादा थी, इसलिए लग रहा था कि कठिन है, और कठिन है नहीं। अगर ध्यान से पढ़ें तो कठिन है नहीं। अगर यहाँ हिंट भी आप देखेंगे तो वो दिया है कि अगर इस तरह से देखेंगे तो क्या आएगा? देखिए ये 10 हुआ, ये कितना हुआ? ये 16 हुआ, ऐसे करके देखिए इसमें भी दिया है ना, अगला निकालेंगे तो 22 आएगा। तो ये इसी तरह से दिया है कि ऐसे-ऐसे इसको जोड़ना है, और यही हमने यहाँ देखिए लिखा है ना, 10 लिखा है, 16 लिखा है, फिर 22 लिखा है, इसी तरह से। तो ये एक्सरसाइज़ यहाँ पे खत्म होती है, ठीक है? तो हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखिए पूरा कंप्लीट कर लिया, पूरा कंप्लीट चैप्टर हमने कर लिया। एक्सरसाइज़ हमने थियरी भी की, थियरी और एक्सरसाइज़, 3 एक्सरसाइज़ थी, 5.1, 5.2, 5.3 हमने सारे कर लिए। अब हम अगला चैप्टर लेके चलेंगे 6 नंबर का चैप्टर, आई थिंक वो ट्रायंगल नाम से चैप्टर है शायद, जहाँ तक हमको याद है। ट्रायंगल का चैप्टर है, तो कल से हम ट्रायंगल लेके चलेंगे। तो देखिए एक अपील आप लोगों से ये है, आप चैनल देख तो रहे हैं, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचेगा और आपको क्लासेस टाइम वाइज़ मिल जाएँगी, और डेली क्लासेस चल रही हैं। अब अगर आप देर करेंगे तो आप समझ लीजिए आपके लिए नुकसान है। क्लासेस हम 1 जून से ही लेके चल रहे हैं। हम शुरुआत से ही कह रहे हैं कि क्लासेस को जब से चल रही है तभी से जॉइन करिए, लेकिन आप अगर अब जुड़े हैं तो अब अगर देर करेंगे तो फिर पीछे लौटना मुश्किल हो जाएगा। इतना करा दिया गया है, 5 चैप्टर हो गए हैं। 5 चैप्टर के टोटल वीडियोज़ देखेंगे ना, 40 के आस-पास वीडियोज़ इस पे अपलोड हो गई हैं। वो देखना अपने आप में बहुत कठिन काम होता है कि 40 इकट्ठे आप देख सकते हैं। तो रोज़ का रोज़ देखिए, एक वीडियो 1 दिन में आता है तो उसको देखिए, वो ज़्यादा सही रहेगा। बाकी कल से हम एक नए चैप्टर के साथ शुरू करते हैं, तो आप पूरी अपने ऊर्जा के साथ कल बिल्कुल नए ढंग से आप जुड़ जाइए इस बैच से। अभी तक अगर 5 चैप्टर आपने नहीं पढ़ा तो रहने दीजिए, उसको बाद में पढ़िए। हाँ, उसको एक-एक करके पढ़ते रहिए, लेकिन 6th चैप्टर से यहाँ से रेगुलर अपना रेगुलरिटी मेंटेन कर लीजिए, यहाँ से आप पढ़ना शुरू करिए। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।